हाय एवरीवन, दिस इज तनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एक ऑफिशियल नोटिस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एनटीए की तरफ से रिलीज हुई है। सो एनटीए ने नीट यूजी 2024 का जो एग्जामिनेशन आपके हुए थे 5 मई 2024 के दिन, ठीक है। सो इस एग्जामिनेशन के लिए एक आंसर की, प्रोविजनल आंसर की एंड जो आपकी OMR शीट्स थी उनका एक स्कैन इमेज आपके साथ शेयर कर रखा है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कि किस तरीके से आप आपके आंसर्स की को चैलेंज कर सकते हो, इससे रिलेटेड एनटीए ने आपके लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर रखी है और सारा प्रोसीजर बता रखा है कि किस तरीके से आपको आंसर की को आपको चैलेंज करना है। तो इसी नोटिस को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस इस तरीके से करेंगे कि हम आपको एक एक चीज वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, फर्स्ट स्टार्टिंग से कि कहाँ से आपको आपकी ऑफिशियल नोटिस ओपन करना है और किस तरीके से आपको सारा प्रोसीजर फॉलो करना है। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट। और आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं हम आपके नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो उसके लिए आपको आपके मोबाइल फ़ोन्स पर या फिर लैपटॉप्स पर गूगल ओपन कर टाइप करना है नीट एनटीए नीट इन 2024, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट वेबसाइट जो आ जाएगी exam.nta.ac.in, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज पॉपअप हो जाएगा। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए। तो यहाँ पर आप जिसे देख सकते हो पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस में जो फर्स्ट लिंक है चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेज ऑफ OMR आंसर शीट, तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जो नोटिस है आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी इस तरीके का PDF। ये लिंक को भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, जाके आप डायरेक्टली इस लिंक को ओपन कर सको और डायरेक्टली इस नोटिस को आप रीड कर सको। तो ये नोटिस 29 मई 2024 के दिन रिलीज हुई है। इसमें इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से प्रोविजनल आंसर की को आपको चैलेंज करना है और डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेज ऑफ OMR आंसर शीट, यानी एग्जामिनेशन के टाइम पर आपने जो OMR शीट में आपके आंसर मार्क करा था उनका आपको एक स्कैन इमेज मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, आपके जो रिस्पॉन्सेज है वो किस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है वो आपको पता लग जाएगा। तो उसके लिए आपको किस तरीके से चैलेंज करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात सबसे पहले यहाँ पर आती है कि आंसर की में कोई भी चेंज हो या फिर जैसे कि मार्क्स आपको मिले, बोनस मार्क्स के कुछ क्वेश्चन करेक्ट आया है या फिर कुछ आंसर में कुछ ऑप्शंस में मिस्टेक्स है, तो उसमें आपको किस तरीके से चैलेंज करना है या फिर क्या आपको बोनस पॉइंट वगैरह मिलेगा। तो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तभी आपको उस क्वेश्चन का आपको बोनस मार्क्स मिलेगा, या फिर उस क्वेश्चन में आपने जो भी आंसर टिक करा है अपने अटेम्प्ट करना आना चाहिए, यानी ऑप्शन A B C D में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऑप्शंस को आपको मार्क करना है। देन ओनली यू विल गेट सम बोनस मार्क्स, ठीक है। अदरवाइज आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा है और आप चैलेंज कर रहे हो, इस तरीके से नहीं करना है, तब आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम, इन्होंने आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, जैसे कि आपको आंसर की को किस तरीके से चैलेंज करना है कि हर एक क्वेश्चन को अगर आप चैलेंज करते हो तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपीज़ देना होगा, ठीक है, चैलेंज करने के लिए। देन सेकंड है आपकी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज होते क्या है, आप जैसे कि मान लीजिए कई बार कोई स्टूडेंट होता है जैसे कि क्वेश्चन है उसमें कुछ मिस्टेक है तो आप डाउटफुल हो, तो उस केस में स्टूडेंट क्या करते हैं, एक साथ दो ऑप्शंस को फिल कर देते हो मार्कशीट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए A को भी फिल कर दिया और C को भी फिल कर दिया। उस केस में कंप्यूटर ने आपका कौन से आपके आंसर्स को रिकॉर्ड करा है, दैट इज रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज, ठीक है। तो आप कर सकते हो कि हम इनमें कंफ्यूजन है, दोनों ही ऑप्शन एक जैसे है, तो आप इस तरीके से चैलेंज कर सकते हो। तो उसके लिए भी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपीज़ देना है, ठीक है। स्टार्ट डेट है 29 में और लास्ट डेट यानी लास्ट आप 31 में, यानी आज आपको 11:50 PM से पहले पहले आप आपके रिस्पॉन्सेज को आप आपके चैलेंज करिए, ठीक है। ये लास्ट टाइम है, आपको डेडलाइंस वगैरह याद रखना है। नीचे आइए, जैसे कि हमने यहाँ पर यही सब इन्होंने लिख रखा है कि जो फी है आपको नॉन रिफंडेबल, यानी एक बार आपने फी सबमिट कर दिया तो आपको पैसे रिटर्न नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, पेमेंट वगैरह किस तरीके से करना है, ये सारे प्रोसीजर इन्होंने नीचे बता रखा है आपको, ठीक है, कि किस तरीके से प्रोसीजर होगा आपके चैलेंज करने के लिए आंसर्स की को। सो फर्स्ट इज कि आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पर एनटीए की इस पर आना है, देन क्लिक करना है आपको
अप्लाई फॉर आंसर की चैलेंज, ठीक है। देन सेलेक्ट करना है टेक्स्ट बुकलेट कोड, ठीक है। बुकलेट जो होगी उसका कोड आपके कोड है, क्वेश्चन के जो कोड होते हैं उस तरीके से आपको, क्वेश्चन नंबर नहीं होता, क्वेश्चन कोड के थ्रू आपको चैलेंज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कोड आपको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको लॉगिन करना है आपका एप्लीकेशन नंबर जो है और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, ठीक है। जिस तरीके से आपने आपका जो एडमिट कार्ड है उसको आपने डाउनलोड करा था उसी तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको आपके जो एंड इंटर सिक्योरिटी पिन, ठीक है, सिक्योरिटी पिन दिया जाए जो डिस्प्ले होता है नीचे वो आपको डालकर सबमिट करना है। देन उसके बाद आपका आपके क्वेश्चंस के ऑर्डर कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है, आपको पॉइंट करना है कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट एंड चूज फाइल एंड अपलोड, आपको फाइल मोड में, आपको पीडीएफ मोड में आपको अपलोड करना है, ठीक है, पीडीएफ फाइल में। फिर उसके बाद आप आफ्टर क्लिकिंग योर डिजायर ऑप्शन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सेव योर क्लेम, आपको आपका क्लेम सेव करना है। मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको मूव करना है, ठीक है। तो यू विल सी योर डिस्प्ले और चैलेंज, तो आपको आपका जो अपने क्वेश्चन को चैलेंज करा है उसका आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, ठीक है। ये देखना है प्रॉपरली आपको प्रोसीजर। देन उसके बाद सेव करना है योर क्लेम एंड लास्ट आपको फी सबमिट करना है। फी जो है जैसे कि मैंने कहा 200 रुपीज़ है हर एक क्वेश्चन के लिए, उस तरीके से आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अगर आप क्लेम करें तो 1000 रुपीज़ इस तरीके से आपके लग जाएगा, ठीक है। और नेट बैंकिंग के थ्रू आपको आपका फी जो है सबमिट करना है और सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद आपको आपके जो पेमेंट है उसका रिसीप्ट लेकर रखना है, जो कि आपके पास एक प्रूफ के तरीके का होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बाद में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है समटाइम्स, तो उसके लिए आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि नहीं हमने ये पेमेंट ऑलरेडी कर दिया था, हमारे पास रिसीप्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपको जैसे कि एनेक्स 2 में बता रखा है प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ ओएमआर आंसर शीट, ग्रेडिंग एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपके साथ का एक साथ दो आप ऑप्शंस को चैलेंज कर देते हो, ठीक है। तो उस तरीके से सेम प्रोसीजर है, ठीक है, सेम चीज़ करना है जैसे कि आपने आपके आंसर की को चैलेंज करा था। फिर ओएमआर शीट में भी आप किस तरीके से आपके आंसर्स को रिकॉर्ड जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है उसको भी आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। कि हमें लगता है कि हमने 2 इसलिए रिकॉर्ड करा था कि दोनों भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो सेम प्रोसीजर इसका भी है, ठीक है। आपको लास्टली आपको सारे क्लेम वगैरह कर कर आपको फी सबमिट करना है, आपको प्रॉपरली सब्जेक्ट चूज करना है, कोड क्वेश्चन कोड डालना है और अगेन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपीज़ है। देन उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको डाउनलोड आपको प्रिंट लेना है आपके चैलेंज पर, आपके जो आपने फी सबमिट करा है आपकी चैलेंज रिसीप्ट पर, ठीक है। तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए अगेन। तो इस तरीके से आप चैलेंज कर सकते हैं आपके आंसर की को और आपके ओएमआर शीट को, रिकॉर्डेड ओएमआर शीट्स को, ठीक है। तो यही थी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट, जिससे कि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से आपको चैलेंज करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी डालेंगे होपफुली कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है जो कि बहुत ट्रिकी हो, जो कि किसी ने भी नहीं सिलेक्ट करा हो, ठीक है। क्योंकि अगर रॉन्ग क्वेश्चन है तो हर एक स्टूडेंट उसको क्लेम करेगा, तो ऑब्वियसली आपको आंसर मिल ही जाएगा। ऐसे क्वेश्चन चूज करिए जो कि आपको डेफिनेटली लगता है कि हाँ ये हर एक स्टूडेंट नहीं कर सकता है, या फिर एक ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट, यही थी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट। आई होप कि ये आपको जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपको इजीली समझ में आ गई हो, और इसमें भी आपको जो भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।